प्रिय विद्यार्थियों, हम मैकियावली के वीडियोज़ की श्रृंखला में आज मैकियावली के राज्य एवं शासन संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। मैकियावली के राज्य और शासन संबंधी विचार भी उसके मानव स्वभाव की धारणा पर ही आधारित हैं। मैं ये कहूँ कि मैकियावली के समस्त विचार, धारणाएं उसके मानव स्वभाव पर ही आधारित हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियोज़ में आपको बताया, मैकियावली के मानव स्वभाव के बारे में मैकियावली ने बताया है कि मानव स्वभाव से ही दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए सरकार भी उतनी निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए जिससे कि मानव को पूरी तरह से कंट्रोल में रखकर शासित किया जा सके। उसने कहा कि मानव के साथ साथ सामान्य राजा में भी शेर जैसा साहस एवं लोमड़ी जैसी चालाकी दोनों गुण होने चाहिए। मानव की प्रकृति संबंधी मैकियावली के विचारों से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, जैसे राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है बल्कि उसको मनुष्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। शासक की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, नैतिकता व परोकार नहीं है। और राजनीतिक और नैतिकता का पृथक्करण उसने किया है। मानव का स्वभाव अपरिवर्तनीय है। जैसा प्लेटो, अरस्तु और अन्य लेखकों की धारणा थी कि शिक्षा द्वारा मानव की निकृष्ट तथा स्वार्थी प्रवृत्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, वहीं मैकियावली की धारणा है कि मानव आचरण का स्वार्थ, लोभ और कपट युगों युगों से अपरिवर्तनीय रहा है। ये ऐसे अंतर्निहित बुराइयां हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। इन कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण का केवल एक ही प्रमुख साधन है, वह है शक्ति या दमन। इस प्रकार से मैकियावली शक्ति को महत्व देता है। वो कहता है कि सारी चीज़ें शक्ति से कंट्रोल हो सकती हैं। मैकियावली ने राज्य का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, नहीं उसने राज्य की कोई परिभाषा दी, नहीं उसकी उत्पत्ति या विकास का कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया है, बल्कि कुछ विचार उसके ग्रंथों में जो मिले उनसे ही हम लोग राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्य के विस्तार के बारे में हम लोग जान सकते हैं। राज्य और कला शिक्षा, राज्य कला के संबंधित विषयों पर उनके विचार जो हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति है तो मैकियावली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है और वो राज्य को एक मानवकृत और कृत्रिम संस्था मानता है। मैकियावली राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानता है। समाज के उन सभी संगठन उसके अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य की सेवा करे और अपने आप को उसमें समर्पित कर दे। उसने राज्य के विस्तार की आवश्यकता बताई। राज्य को अपने समय के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र और अन्य चीज़ों में विस्तार करते रहना चाहिए। उसने राज्य को दो भागों में बांटा है, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य वह होता है जो युद्धशील होता है, निरंतर संघर्ष में कार्यरत होता है, और अस्वस्थ वो है जो सिर्फ अपने दायरे में सीमित रहता है। तीसरा, राज्यों का वर्गीकरण किया उसने और विभिन्न शासन प्रणालियां बताई। राज्यों का वर्गीकरण करते हुए राज्य को महान व्यक्ति का स्वार्थ नहीं अपितु सार्वजनिक कल्याण की भावना बनाती है, और वह सार्वजनिक सुख केवल गणतंत्रों से ही प्राप्त हो सकता है। अतः इस प्रकार उसने गणतंत्र को ज़्यादा महत्व दिया है। शासन के उसने 6 रूप बताए हैं, 3 शुद्ध रूप और 3 विकृत रूप। जैसे राजतंत्र शुद्ध रूप है तो इसका विकृत रूप है तानाशाही। कुलीन तंत्र शुद्ध रूप है तो इसका विशुद्ध रूप है, विकृत रूप है धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र। ऐसे ही वैद्य प्रजातंत्र शासन का शुद्ध रूप है तो प्रजातंत्र इसका विशुद्ध रूप है। वह मैकियावली आदर्श शासन व्यवस्था गणतंत्र को ही मानता है और क्या कहता है कि सामान्य स्थिति में राजा मूर्ख होते हैं जबकि लोगों के निर्णय लेने और न्याय करने की क्षमता अधिक होती है, किंतु
किंतु मानव स्वभाव के कारण सभी परिस्थितियों में गणतंत्र को अपनाना संभव नहीं है, इसलिए वह राजतंत्र की ओर झुक जाता है। अर्थात सामान्य परिस्थितियों में उसका झुकाव गणतंत्र की ओर होता है, किंतु तत्कालीन इटली के विद्यमान अव्यवस्था जैसी स्थिति का संकट काल के लिए वह राजतंत्र को ही उपयुक्त मानता है। इस प्रकार से उन्होंने राज्य के अन्य कोई सिस्टमेटिक क्रमबद्ध कोई अध्ययन नहीं किया, बल्कि उसके विचारों में से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे संप्रभुता के बारे में उसने क्या कहा है, संप्रभुता का उल्लेख उसने कहीं नहीं किया है, लेकिन उसके विचारों से यही बात झलकती है कि उसकी संप्रभुता एकात्मक, लौकिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र चेतना से युक्त है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मैकियावली सीमित संप्रभुता की आवश्यकता को स्वीकार करता है। इसी प्रकार मैकियावली विधि का स्रोत शासक को मानता है। इस प्रकार उसकी विधि संबंधी धारणा संकुचित किंतु निश्चित रूप से अधिक यथार्थवादी है। राजा के आचरण के सिद्धांत या शासक के कर्तव्य के बारे में उसने कुछ बिंदु बताए हैं। जैसे राजा को अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए, साम दाम दंड और भेद की नीति को अपनाना चाहिए, शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना चाहिए, क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन करना चाहिए, राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए, सेना खुद की होनी चाहिए, विदेशी नहीं होनी चाहिए, कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए और सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना चाहिए। आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं हो। राजा ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम भी करें और भयभीत भी रहें, लेकिन यदि ये दोनों गुण एक साथ ही उसमें न हों और एक को छोड़ना पड़े तो यह अधिक अच्छा होगा कि लोग उससे प्रेम करने की बजाय उससे डरें। और राजा को सम्मान पूर्वक आचरण करना चाहिए, किसी प्रकार से परस्त्री गमन या चोरी या संपत्ति को नहीं हड़पना चाहिए। व्यापार और वाणिज्य का विकास करते रहना चाहिए। मितव्ययता के साथ साथ उदारता को भी उसने बताया है कि राजा में होनी चाहिए। कला और साहित्य में भी रुचि वाला होना चाहिए। चापलूसों को हमेशा दूर रखना चाहिए। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन देने के लिए राजा को विभिन्न प्रकार की उपाधियों का प्रयोजन रखना चाहिए। शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार मैकियावली ने राजा को नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित, धार्मिक, अधार्मिक सभी उपायों के प्रयोग की अनुमति देते हुए इस बात पर बल दिया है कि राजा का अंतिम उद्देश्य राज्य की प्रगति एवं समृद्धि है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी उपाय एवं साधन न्याय संगत एवं सम्माननीय हैं। मैकियावली द्वारा प्रतिपादित राजा के आचरण और कर्तव्य की धारणाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि यथार्थवादी विचारक है मैकियावली। उसके कथन कितने यथार्थवादी हैं। जैसे राजा में शेर की शूरता और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो राजा को एक ही समय में अपना सौम्य और रौद्र रूप प्रदर्शित करना चाहिए। इस प्रकार से मैकियावली के राज्य एवं शासन संबंधी विचारों को हम लोग उल्लेखित कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। अतः मैकियावली ने, मैं पुनः आपको कहना चाहूँगा, मैकियावली ने स्पष्ट रूप से कहीं राज्य की और अन्य कोई संप्रभुता की या अन्य विधि की कोई बात नहीं की है, लेकिन उसने समय समय पर समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप जो अपने विचार अपनी पुस्तक द प्रिंस में लिखे, उनमें से हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो ये विचार मुख्य रूप से निकल कर के आते हैं कि राज्य के बारे में राजा क्या कहता है, मैकियावली क्या कहता है कि राज्य सर्वोपरि है और शासक के अधीन ही शासित जो प्रजा है उसका भविष्य सुरक्षित है, ऐसा मैकियावली का मानना है। इस प्रकार से हम मैकियावली के राज्य एवं शासन संबंधी विचारों की चर्चा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।